हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भूतिया खंडहर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। रात का अंधेरा घना हो चला था। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच बनी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग कालीनाथ हवेली कहते थे, सैकड़ों सालों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन अजय और विजय, दो भाई, इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। दोनों शहर में पले बढ़े थे और गांव के इन अंधविश्वासों को महज अफवाह समझते थे। लेकिन जब उनके चाचा, जो उस हवेली के पास एक छोटे से गांव में रहते थे, अचानक लापता हो गए, तो दोनों भाइयों ने खुद वहां जाने का फैसला किया। अजय और विजय ने अपने चाचा की खोज में उस डरावनी हवेली की ओर कदम बढ़ाया। पूरा गांव उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। बेटा, वहां मत जाओ, वहां भूतों का बसेरा है। जो भी गया लौट कर नहीं आया। लेकिन दोनों भाइयों ने किसी की बात नहीं सुनी। रात के करीब 11 बजे वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली टूटी फूटी हालत में थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले और दीवारों पर काई जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मांस जैसी। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या था? विजय चौंक कर बोला। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कहा, शायद हवा से हुआ होगा, चल अंदर देखते हैं। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। चारों ओर धूल जमी हुई थी। फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे, जो अब काले पड़ चुके थे। अचानक दोनों को हल्की हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। कोई है? अजय ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, अचानक उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। भाग जाओ, वरना मारे जाओगे। विजय ने कांपते हुए अजय का हाथ पकड़ लिया। भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम वापस चलते हैं। अजय ने विजय को समझाया, हम यहाँ चाचा को ढूंढने आए हैं, डरने से कुछ नहीं होगा। दोनों जैसे ही हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, अचानक हवा और भारी हो गई। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक सामने की दीवार पर एक परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही सेकंड में एक खौफनाक शक्ल बन गई। लंबे बाल, सूखी चमड़ी और गहरी लाल आंखें। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस आवाज में इतनी भयावहता थी कि विजय की टांगें कांपने लगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम अपने चाचा को ढूंढने आए हैं। तभी अचानक वह परछाई हवा में घुलने लगी और धीरे धीरे हवेली के कोने की ओर बढ़ी। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। अजय और विजय ने एक दूसरे को देखा। हमें इस दरवाजे के पीछे देखना होगा, अजय ने कहा। विजय ने सिर हिलाया और दोनों ने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर जो दिखा उसने उनकी रूह कंपा दी। कमरे के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। कुछ इंसानों के चेहरे विकृत थे, कुछ खून से लथपथ दिख रहे थे और कुछ की आंखें जैसे असली थीं, जो उन्हें घूर रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी और उसके पास जमीन पर कुछ हड्डियां बिखरी थीं। ये क्या जगह है? विजय की आवाज डर से कांप रही थी। अजय ने आगे बढ़कर ध्यान से देखा और चौंक पड़ा। विजय, ये इंसानी हड्डियां हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। भैया, हम यहां फंस गए। विजय लगभग चीख पड़ा। तभी कमरे की दीवारों पर बने चित्र अचानक हिलने लगे, जैसे वे जिंदा हो गए हों। उनकी आंखों से खून टपकने लगा और चारों ओर एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने हमें जगा दिया, अब तुम नहीं बचोगे। अचानक कमरे के कोने में खड़ी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में अजय और विजय ने देखा कि वहां कोई बैठा था, घुटनों के बल झुका हुआ, लंबे सफेद बालों से ढका हुआ। चाचा? अजय ने कांपते हुए पूछा। वह आकृति धीरे धीरे हिलने लगी और फिर एक झटके में उनका चाचा सामने आ गया। लेकिन वह पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, चेहरा नीला पड़ गया था और शरीर हड्डियों जैसा दिख रहा था। तुम यहां क्यों आए? उनकी आवाज एकदम अजीब और भारी थी। अजय और विजय को यकीन नहीं हो रहा था। उनके चाचा जिंदा थे, लेकिन वे अब इंसान नहीं लग रहे थे। चाचा, हम आपको लेने आए हैं, आइए, चलिए यहां से, विजय ने रोते हुए कहा। लेकिन तभी उनके चाचा की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने एक भयानक चीख मारी। अचानक पूरे कमरे की दीवारों से काले धुएं निकलने लगे, जमीन हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। अब कोई यहां से नहीं जा सकता, वह भयानक आवाज फिर गूंजी
और एक विशालकाय काला साया अचानक कमरे में प्रकट हो गया। उसका चेहरा विकृत था, आंखें जल रही थीं और उसके हाथों की उंगलियां नुकीले पंजों जैसी थीं। वह तेजी से विजय की ओर बढ़ा। भागो विजय! अजय ने उसे धक्का दिया और दोनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। पीछे से उस भूतिया साये ने जोर से चिल्लाया और कमरे की हर चीज हवा में उड़ने लगी। कुर्सियां, लकड़ी के टुकड़े और यहां तक कि उन पर खून की बूंदें गिरने लगीं। आखिरी रास्ता अजय ने देखा कि खिड़की से बाहर कूदने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। विजय, खिड़की से कूदो! लेकिन भैया, जल्दी करो! विजय ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से कूद गया। अजय भी उसके पीछे कूदा। जैसे ही वे जमीन पर गिरे, हवेली में एक जोरदार गूंज उठी। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों में वही लाल आंखें चमक रही थीं। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से खुल गए और उनके चाचा की भयानक चीख हवा में गूंज उठी। अजय और विजय किसी तरह गांव वापस लौट आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।